जाहिर सी बात है मस्जिद कमेटी को डर है, यही एक बड़ी वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर पहुंचे। पूजा पर तो कुएब की पूजा पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन उन जगहों का क्या जो संभल में जगह जगह खुदाई हो रही है? क्योंकि खुदाई होगी तो निश्चित तौर पर अगर सबूत है तो सबूत भी सनातन के सामने आ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो तमाम सनातन है वो यहाँ पे पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जो संभल में जगह जगह पे खुदाई हो रही है, जो कुएं मिल रहे हैं और कूप मिल रहे हैं, लोगों को वहाँ पे जो है पूजा करने की अनुमति जो है नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल है। लेकिन इस पूरे मामले में जो जैसे कि अब कहा गया कि अब इस कुएं की जो है खुदाई नहीं होगी, ना ही यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। लेकिन लोगों का मानना है कि जो अलग अलग जगहों पर जो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे सनातन के सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो सौदन का किला हो, चाहे वो अन्य कोई मॉन्यूमेंट हो, वहाँ पे जाके लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पे उनको रोकने की कोई भी जो परमिशन है वो कोर्ट की द्वारा नहीं दी गई है। और यही वजह थी, मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा था कि ये कुएं में खुदाई होगी तो कहीं सनातन के सबूत मिलेंगे, उन सबूतों को जो है कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से आगे के लिए केस को मजबूत करने के लिए पेश किया जाएगा। और इसीलिए बीते दिन जो था मुस्लिम पक्ष का कोर्ट वहां पहुंचता है, मुस्लिम पक्ष वहां पहुंचते हैं कोर्ट तो साहिल, सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला आ चुका है, अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। साहिल और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर जो सर्जरी वाला बयान दिया है उस पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। केवल योगी जी ही नहीं, मैं योगी जी का धन्यवाद करूंगा कि मुखरता से इस पर उन्होंने बयान दिया, पर मुस्लिम समाज में जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, गरीब तबका है, वो खुद कहता है माफिया बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। ये मुसलमान स्वयं इसकी पहल कर रहे हैं। अब मामला जेपीसी को गया है, देखिए कुछ न कुछ निर्णय सही निकलेगा। योगी जी बहुत विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं, अगर वो कुछ निर्णय सरकार लेती है तो स्वागत करने योग्य है। आपको याद होगा इसी 1 बजे के शो में हमने आपको बताया था कि कुंभ में इस बार लग रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब साधु संतों की तरफ से एक नारा आ गया है कि अगर कुंभ में आना है तो वंदे मातरम गाइए और कुंभ में एंट्री पाइए। हमारे प्राचीन स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। वंदे मातरम गाइए, कुंभ में एंट्री पाइए। जी हाँ, ये कहना है साधु संतों का। वो चाहते हैं इस बार कुंभ में शांतिपूर्ण माहौल रहे और वो बिल्कुल भी नरम मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और अब द्वारका शंकराचार्य ने, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान उनकी तरफ से ही आया। उन्होंने कहा है कि अगर कुंभ में एंट्री चाहिए, कुंभ में अगर आप आना चाहते हैं, दिव्य भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको वंदे मातरम गाना होगा। रिपोर्ट देखें। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में एंट्री को लेकर इस बार इतने तगड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कि कुंभ में कोई भी गैर सनातनी एंट्री करना तो दूर, आसपास भटक भी नहीं पाएगा। अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने भी दो टूक कह दिया है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें कुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम गाने से तकलीफ है वो लोग कुंभ में ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार कुंभ में वंदे मातरम गीत गवाया जाएगा और जब आप वंदे मातरम गीत गाएंगे तभी एंट्री मिलेगी और जो नहीं गाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है, उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। उनका आस्थान है, उनके अंदर सत्ता है, में आना चाहिए। जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, तो वो वहां जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। स्वामी सदानंद सरस्वती कहते हैं कि महाकुंभ में हिंदुओं की महाआस्था जुड़ी है। देवी देवता कुंभ में स्नान करने अपना बैकुंठ छोड़कर आते हैं
और इसीलिए गैर हिंदुओं का कुंभ में कतई कोई काम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वो ना ही आए। वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? सिर्फ स्वामी सदानंद महाराज ही ऐसे नहीं हैं। पिछले कुछ महीने से अखाड़ा परिषद से लेकर कई साधु संत कुंभ में मुस्लिम और ईसाइयों की एंट्री को पूरी तरह बैन करने की बात कह चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बिल्कुल मुखर हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सनातनियों के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो जो कोई हो। उन्हें न गंगा स्नान करना है, न वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है, किस लिए जाना है? गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर तनातनी जारी है, तो तैयारी भी पूरी है कि कुंभ में आस्था की डुबकी तो केवल सनातनी ही लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने आखिर क्या कुछ कहा। सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि वंदे भारत बोलने पर ही एंट्री मिलेगी। जिन लोगों को वंदे भारत बोलने से परहेज है उनकी एंट्री नहीं होगी। जो वंदे भारत बोलने में तकलीफ में है वो कृपया करके ना आए। गैर हिंदुओं के आने का कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया है कुंभ में देवी देवता आते हैं और जिन्हें देवी देवता पर भरोसा नहीं है वो कुंभ में ना आए। जिन्होंने मंदिर तोड़े उनका कोई काम नहीं है सनातनियों के महापर्व महाकुंभ में। और ऐसे में इसी को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप देवी देवताओं में भरोसा नहीं करते तो कुंभ में मत आइए। तो इस बार साधु संत बुलंद आवाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गैर समुदाय के लोग कुंभ में ना आए, अगर आए तो वंदे मातरम गाएं। सदानंद महाराज ने जो कहा है वो ये कहा है कि वंदे मातरम बोलिए तभी आपको एंट्री मिलेगी और जिसको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है वो ना आए। श्री दिगंबर महंत बाबा श्यामगिरी जी महाराज का इस पर क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरह से समर्थन किया है, सुनिए जरा। शंकराचार्य जी का जो कहना है वो अपनी जगह एक सार्थक है, परंतु मेरा ये मानना है कि जो वंदे मातरम कोई खास समुदाय पे ये लागू नहीं होता है। जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अगर किसी को भारत में रहकर भारत का खाकर भारत में सब व्यवस्थाएं अपनी बनाकर और वो वंदे मातरम से अगर मुख मोड़ता है तो जो अपनी जन्मभूमि अपने देश के प्रति जिसके हृदय में जागरूकता नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने सही बोला है कि जिस जमीन पे जिस भूमि पे हमने जन्म लिया, जिस जमीन और भूमि का हम अन्न और अनाज खा के बड़े और फूले और फले और उसी का अगर हम गुणगान अपने लफ्जों में नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो उनका तो आनंद अखाड़ा से श्यामगिरी महाराज जी को आपने सुना। अब सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रयागराज में हमारी सहयोगी शिखा इस वक्त मौजूद है। शिखा, साधु संतों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन्हें वंदे भारत से आपत्ति है वो कुंभ मेले में ना आए। जो देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते वो सनातनियों के महापर्व से दूरी बनाए रखें। ऐसे में अगर आपके पास और साधु संत है तो उनसे भी पूछिएगा कि क्या कुछ और किस तरीके से रोका जाएगा उन गैर सनातनियों को जो बार बार सनातन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते रहे। बिल्कुल प्रियंका, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और देखिए हमारे साथ जूना अखाड़े के संत हैं, वो भी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, महाकुंभ में कैसा लग रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो शंकराचार्य जी हैं, सदानंद सरस्वती जी,